हाय स्टूडेंट्स, आज एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पीआईक्यू हम डिस्कस कर लेते हैं जो आपका डिफ्रैक्शन एट ए सिंगल स्लिट वाला क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आप देखो, इसमें क्या बोला है कि येलो लाइट जो वेवलेंथ है 6000 एंगस्ट्रॉम। तो पहले क्या क्या डाटा है आप मैथमेटिकल मॉडलिंग कर लोगे। तो लैम्बडा आपको कितना दिया, 6000 एंगस्ट्रॉम, और इल्यूमिनेट्स ए सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ, तो विड्थ भी आपको दे दिया 1 into 10 to the power minus 4 meter. Calculate the distance between the two dark lines on either side of the central maxima when the diffraction pattern is viewed on a screen kept 1.5 meter away from the slit. So the distance between the slit and the screen, that is here capital D, and this is 1.5 meter, right? तो अभी आपको पूछा क्या है कि डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव जो डार्क फ्रिंजेस है, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, तो इसका जो आपका इंटरफेरेंस पैटर्न है वो आपको क्लैरिटी है। क्योंकि इसमें होता क्या है, जैसे ये आपका है तो इधर जैसे ब्राइट फ्रिंज होता है और इधर से फिर डार्क फिर ब्राइट ऐसे करके चलता है। और ये जो होता है आपका, ये नॉर्मली डबल विड्थ होता है जो सेंट्रल मैक्सिमा होता है। तो सेंट्रल मैक्सिमा जो होता है ये आपका डबल विड्थ होता है। तो बाकी का जैसे होता है ना, तो ये देखो एक डार्क ये डार्क, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, आइदर साइड, क्योंकि ये सेंटर है तो आइदर साइड में जो डिस्टेंस है वो कितना होगा आपका, विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, राइट? ये चीज आपको ध्यान रखना है। सो डिस्टेंस जो बिटवीन टू डार्क फ्रिंज होगा वो आपका क्या होगा, विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, राइट? विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। तो सेंट्रल मैक्सिमा विड्थ क्या होता है, 2 लैम्बडा डी अपॉन ए। तो इसको आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है? तो 6000 एंगस्ट्रॉम कितना होता है, 10 to the power minus 10 मीटर इंटू डी, डी इज 1.5 मीटर अपॉन 1 इंटू 10 to the power minus 4, राइट? तो इसको आप सॉल्व कर लो। तो सॉल्व करने से क्या होगा, 10 to the power minus 4, ये -6 हो जाएगा तो -3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा तो 18 इंटू 10 to the power -3. So this will come as 18 mm, right? This will come as 18 mm. So the distance between two consecutive black, that is dark fringes in a diffraction at a single slit, this is equal to your width of the central maxima. ये आपको ध्यान रखना है, right? I think ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या बोला है आपको, द एंगुलर स्प्रेड ऑफ द फास्ट डिफ्रैक्शन मिनिमम। तो फास्ट डिफ्रैक्शन मिनिमम जो होगा वो ये वाला होगा, तो इसका विड्थ उसने पूछा है, एंगुलर स्प्रेड। तो एंगुलर स्प्रेड आपको पता है क्या होता है, लैम्बडा बाई ए होता है। एंगुलर स्प्रेड क्या होता है, लैम्बडा बाई ए होता है। तो हम इधर कर लेंगे, जो एंगुलर आपका होगा, एंगुलर स्प्रेड, ये आपका कितना होगा, दिस इज योर सेकेंड पार्ट, ये आपको क्या होगा, लैम्बडा अपॉन ए। तो लैम्बडा आपका था पता है 6000 एंगस्ट्रॉम था, उसको एसआई सिस्टम में कन्वर्ट कर देना, अपन ए कितना था 1 इंटू 10 to the power -4, तो -4 इधर जाएगा, -6 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। सो दिस इज 6 mm. सो दिस इज योर 6 mm. सो दिस इज ए वेरी सिंपल क्वेश्चन रिगार्डिंग योर डिफ्रैक्शन एट ए सिंगल स्लिट। बट इसमें आपको याद क्या रखना है, जो इंटरफेरेंस पैटर्न होता है, और इसमें आपको पता है जो वाईडीएससी में होता है, वाईडीएससी में जो विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा होता है उसका ये डबल होता है, ठीक है? मतलब ये बाकी जैसे डार्क या फिर ब्राइट फ्रिंज होंगे ना, उनका विड्थ से ये डबल होता है। तो अगर हमें जैसे क्वेश्चन बोला कि डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव जो डार्क फ्रिंज है लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, तो ये विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा के बराबर होगा, ये आपको दिमाग में रखना है। तो दैट इज 2 लैम्बडा डी बाई ए। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपका पूछता है तो आप इसको अच्छी तरह लिख के आ पाओगे। थैंक यू।